जब कोई किसी की बॉडी को मरने के उपरांत दान करता है, तो उसका क्या होता है? हालाँकि जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर अस्पताल में दान की गई बॉडी के साथ होता क्या-क्या है? यह सब कितने दिनों तक अस्पताल में रखा जाता है? क्या फिर से कोई परिजन उसे वापस माँग सकता है? क्या अस्पताल वाले उस शव का दाह संस्कार भी करते हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानना ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूँ आपके साथ मनोज कुमार सिद्धू। अभी फिलहाल ही में सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी का गुरुवार को 72 साल की उम्र में एम्स में निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी इच्छानुसार परिवार ने उनकी डेड बॉडी को एम्स को दान कर दी। अंतिम दर्शनों के बाद येचुरी के शव को एम्स के एनाटॉमी विभाग को सौंप दिया जाएगा। इस बारे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर एम.सी. मिश्र बताते हैं कि जब भी कोई दान की हुई देह अस्पताल में आती है तो यह अक्सर एनाटॉमी विभाग को दी जाती है, क्योंकि एमबीबीएस करने वाला हर छात्र इस विषय को पढ़ना पड़ता है कि वह दान की बॉडी के सब की चीर फाड़ यानी कि डिसेक्शन के माध्यम से बेसिक शारीरिक संरचना व विभिन्न अंगों की सर्जरी प्रक्रिया सीखता है। मृत्यु के 1-2 दिन बाद ही शरीर सड़ने लगता है, उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि दान की गई देह को सुरक्षित किया जाए। इसके लिए कई तकनीकें अपनाई जाती है। इनमें एक है थील तकनीक। इसमें सबके ऊपर एक लेप लगाया जाता है। ऐसा करने से सब नरम बना रहता है और इसमें बैक्टीरिया भी नहीं पनपते। इन तकनीक में गंध भी कम आती है। ऐसे में छात्रों को इसे छूने, काटने, पकड़ने में दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा इस सब पर फॉर्मेलिन भी लगा सकते हैं, यह भी सबको मुलायम और प्राकृतिक रूप से रखता है। साथ ही डेड बॉडी में एक सॉल्यूशन भी इंजेक्ट किया जाता है। ऐसा करने से जब तक बॉडी को रखना चाहे रख सकते हैं, इसमें खराबी नहीं आती है। जब शरीर को सुरक्षित कर लिया जाता है तो उसे डॉक्टरों की पढ़ाई कर रहे छात्रों के बीच ले जाया जाता है। यहाँ अलग अलग ग्रुपों में छात्रों को बांटकर सबके अलग अलग अंगों का डिसेक्शन करने के लिए दिया जाता है। एनाटॉमी में गर्दन, पेट, हाथ, पैर सभी के अलग अलग चीर फाड़ करके अंगों के अंदर की बारीकियों को समझते हैं। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि सब पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो जाता। ऐसा करके छात्र पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च वर्क भी करते हैं। इसके बाद सबके छत विक्षत हो जाने पर उसमें से हड्डियों को निकाल लिया जाता है। इन हड्डियों से भी छात्र आगे की पढ़ाई करते हैं, जबकि बाकी शरीर को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। देहदान के बाद शरीर सबको परिवार को वापस नहीं किया जा सकता, न ही परिवार वाले भी सबके मांगने के लिए अस्पताल में अर्जी लगाते हैं। अगर कोई अस्थियां मांगता भी है तो अस्पताल इसे लेकर रजामंद हो भी सकता है और दे भी सकता है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर मिश्र कहते हैं कि डिसेक्शन के बाद और हड्डियां निकालने के बाद शरीर में ऐसा कुछ बचता नहीं है कि उसे दाह संस्कार या दफनाया जाए। अस्पताल के नियमानुसार उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। आगे डॉक्टर मिश्र बताते हैं कि इंग्लैंड में सबको रखने का अधिकतम 7 साल का नियम है, लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है। जब 50-100 छात्र मिलकर पूरे शरीर का डिसेक्शन करेंगे तो डेड बॉडी एक ही सेक्शन चलती है। डॉक्टर मिश्र बताते हैं कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए शवदान या देहदान बहुत उपयोगी है। एमबीबीएस के हर छात्र को शुरुआत में एनाटॉमी की पढ़ाई में डिसेक्शन करवाना होता है। ऐसे में डेड बॉडी तो चाहिए ही। अगर कोई इच्छा से दान करता है तो यह बहुत ही बेहतर होता है। नमस्कार।